फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना स्टडी रूम। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको शेयर करूँगी अपना स्टडी रूम, कि मेरा स्टडी रूम कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ अपना स्टडी रूम। तो दिखाती हूँ कि ये मेरी फर्स्ट स्टडी टेबल है। फर्स्ट स्टडी टेबल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक और स्टडी टेबल है। तो ये पहली है जिस पे सिर्फ मेरा पढ़ने का काम होता है। इस पे और कोई स्टफ़ नहीं होता है और कोई काम नहीं करती हूँ। इस पे सिर्फ मुझे बैठ के पढ़ना होता है। और ये वही चीज़ें नोट्स रखे हैं जो मैं आजकल पढ़ रही हूँ। जैसे मॉर्निंग में मैंने इसे पढ़ा था और ये आजकल मैं विपिन चंद्रा पढ़ रही हूँ, रिवीजन कर रही हूँ इसका। तो ये रखी हुई है और एक ये ट्रे है जिस पे मेरे हाइलाइटर हैं और ये कुछ स्टिकी नोट्स रखे हुए हैं। और ये टेबल लैम्प है जिसका मतलब बहुत कम यूज़ होता है एक्चुअली, क्योंकि मैं नाइट में ही इसका यूज़ करती हूँ। दिन में तो ज़रूरत पड़ती ही नहीं है और रात में ही यूज़ करती हूँ। तो ऑलरेडी यहाँ कर्टेन हटाने के पीछे विंडो से बहुत अच्छी लाइट आती है। अभी मैंने इसलिए नहीं हटाया है क्योंकि यहाँ पर फिर वीडियो में बहुत ज़्यादा रोशनी रहती है तो बहुत क्लियर नहीं होता है। तो ये मेरी फर्स्ट स्टडी टेबल है। और इसमें ये है, इसमें बहुत सारा स्टफ़ है मेरा, तो इसको बंद ही रखती हूँ मैं। नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। ये मेरा एक पेन स्टैंड है जिसमें मेरे बहुत सारे पेन रखे हुए हैं। और ये आप एक पिक्चर देख रहे होंगे, ये लबासना है। लबासना मतलब कि ये है एक ट्रेनिंग एकेडमी है। ये है मसूरी में। जैसा कि जो लोग जानते होंगे, जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करते होंगे या नहीं भी करते होंगे, जिन्हें नॉलेज होगी, तो ये है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी करके है ये। और ये मसूरी में है और ये हिल पे बनी है। लिटरली मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। ये बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत प्यारा इंस्टीट्यूट लगता है। मतलब इसको देख के जो फीलिंग आती है ना कि बस यहाँ पहुँचना है कैसे भी करके। तो मैं इसको यहाँ पे इसलिए मैंने इस लगाया कि जब मैं यहाँ टेबल पे बैठ के पढ़ाई करूँ तो ये मुझे दिखे। और अब यहाँ पे आपको क्लियर नहीं होगी, ये लाल बहादुर शास्त्री जी की पिक्चर लगी हुई है यहाँ पे। तो ये है, इसको मैं बंद कर देती हूँ क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है। और नेक्स्ट ये फिर यहाँ पे डोर लगा हुआ है। ये मेरी बालकनी है, रूम की बालकनी है इस साइड में। फिर इधर आते हैं तो ये है, ये एक्चुअली ये यहाँ पे वेइंग मशीन है। वेइंग मशीन ये स्टडी मटेरियल से बियॉन्ड है। एक्चुअली ये मैं जब अपना वेट लूज़ करती थी तब मैंने लिया था। 7-8 महीने पहले काफ़ी मैंने वेट लूज़ किया था। अभी अगेन फिर से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है क्योंकि एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो उस समय मना किया गया था कि अभी नहीं करना है, तो फिर अभी रखी है ये। बाकी काफ़ी मतलब यूज़फुल है। ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 500-600 रुपये की मिलती है। बट इससे काफ़ी जो लोग अपना वेट मतलब कम करते हैं उनके लिए है। नॉर्मली तो नहीं ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जिनको कम करना है, जो लोग योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे थोड़ा एक आइडिया मिलता रहता है कि हाँ लूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए है। नेक्स्ट आते हैं, ये मेरी दूसरी स्टडी टेबल है। तो इस स्टडी टेबल में मैं आपको दिखाती हूँ। ये नीचे थोड़ा सा मेरा सामान ही रखा हुआ है कुछ। तो यहाँ पे आते हैं तो ये मेरा प्रिंटर है। प्रिंटर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए क्योंकि इससे मैं बहुत इम्पॉर्टेंट जैसे करंट से रिलेटेड है तो वो सब इससे निकालती रहती हूँ प्रिंट आउट। सेकंड ये है कि लैपटॉप है मेरा और इससे भी मुझे पढ़ने के काफ़ी हेल्पफुल होता है, मेरे लिए काफ़ी हेल्प मिलती है इससे। सेकंड ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सटेंशन बोर्ड है जिसमें मैं अपना सारा मोबाइल, ब्लूटूथ, प्रिंटर कनेक्टेड रहता है, ये सब चार्ज करती हूँ। तो अब यहाँ पे मुझे प्रिंटर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि बहुत सारी बुक्स परचेज़ करो आप या बहुत सारी मैगजीन्स करंट के लिए परचेज़ करो तो उसमें बहुत सारा स्टफ़। तो प्रिंटर ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बहुत सारा मतलब मटेरियल पढ़ने से अच्छा है कि मैं सेलेक्टेड मटेरियल इससे निकालती हूँ और उसी का मैं प्रिंट आउट निकालती हूँ, उसी को मैं पढ़ती हूँ। या पिक्चर में एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर नेक्स्ट आते हैं, ये मेरा एक मैंने मैप लगाया हुआ है। ये वर्ड मैप है और ये पॉलिटिकल मैप है। एक्चुअली इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है क्योंकि मतलब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या कुछ भी, मुझे लगता है आप स्टडी करते हैं या नहीं करते हैं, आप यूपीएससी की करते हैं कि नहीं करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। ये इम्पॉर्टेंट है, सभी को नॉलेज होनी चाहिए कि एटलीस्ट हमारे यहाँ कितने कंट्रीज़ जो हैं वो क्या क्या कौन कौन से हैं और कितने कंट्रीज़ हैं, क्या है क्या नहीं है, मतलब बहुत सारी इससे जानकारी मिलती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा एक मतलब रफली आइडिया मिल जाता है इससे। अगर आप सिर्फ देख भी रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा इस पर ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे हैं, बहुत
ज़्यादा आप इस पर मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं तो भी आप अगर एक ओवरव्यू टाइप का ले रहे हैं तो भी इससे बहुत हेल्प मिल जाती है। नेक्स्ट ये ऊपर एक लगा हुआ है, आपको दिखाऊं तो मोटिवेशन टाइप स्लोगन है, तो ये मुझे अच्छा लगता है। मतलब यहाँ तो मैंने तब भी बहुत कम लगाया हुआ है, बट क्योंकि यहाँ पे भी मुझे शिफ्ट हुए कुछ ही दिन हुए हैं, तो फिर लेकिन इससे पहले जो मैं था, मेरा रूम था, तो वहाँ पे मैंने बहुत सारा स्टिक किया हुआ था। बहुत अच्छा लगता था, मतलब लगता था कि हाँ, मतलब उस चीज़ों को जो पढ़ो तो मतलब एक अलग ही वो रहता था कि हाँ, मोटिवेट होते हैं लोग, बनाया इसीलिए गया है तो थोड़ा सा तो हेल्पफुल होता ही है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट ये मेरी बुक सेल्फ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बुक सेल्फ। मतलब इसमें मेरा सारा मटेरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग से मैं दिखाती हूँ तो ये मेरा एक मनी प्लांट का ट्री है। एक्चुअली ये ग्रो भी अच्छा कर रहा है। और इससे पहले मैं बैम्बू ट्री और मनी प्लांट दोनों रखती थी। बैम्बू ट्री यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सूख गया तो उसको मैंने हटा दिया, अभी सिर्फ मनी प्लांट है और ये ग्रो बहुत अच्छा कर रहा है। छोटा सा ही लगाया था। तो ये है एक, ये बास्केट सी है तो इसमें मेरा कुछ स्टफ़ ही रखा है, तो वो रखा है। और एक दूसरा मेरा पेन स्टैंड है, उसमें बहुत ज़्यादा पेन और दुनिया भर की चीज़ें रखी हुई हैं। तो इसको पहले मैं टेबल पे रखती थी, बट ये अभी वो बेटे की रीच में आ जाता है, उसकी पहुंच में होता है, तो वो उचक उचक के सारा अपना उठा लेता है तो फैलाता है, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ रखा हुआ है। ये मेरे सारे सब्जेक्ट हैं जो मुझे पढ़ने होते हैं, ये सारे दृष्टि का है, सारी की दृष्टि की ही सारी बुक्स हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो ये बुक्स मुझे मतलब सारी इम्पोर्टेंट हैं, पढ़ी भी है मैंने, पढ़ और काफ़ी पढ़नी भी हैं। और ये मेरा नेक्स्ट है, हिंदी लिटरेचर से रिलेटेड है। हिंदी लिटरेचर मेरा ऑप्शनल है, तो उसकी उसी की कुछ छोटी छोटी उपन्यास हैं, कुछ कहानियाँ हैं, तो कुछ कहानियों की बुक्स हैं। तो और काफ़ी तो इसमें मतलब मटेरियल नहीं है वो एक्चुअली। इधर मैं आपको दिखाऊं तो ये कबर्ड है, इसमें जो साइड में है इसमें मैंने रखा हुआ है वो प्रिंटेड मटेरियल है। तो उसको मैंने उसमें सारे सारे सब्जेक्ट के प्रिंटेड मटेरियल उसी में रखे हुए, नहीं तो ऐसे बहुत ज़्यादा बाहर हो रहा था, तो वो मैंने बाहर रखा हुआ है। तो ये यहाँ पे कुछ है, जैसे कि आपने प्रेमचंद के बारे में पढ़ा होगा, तो उनकी एक प्रेम मंजूषा बुक है, वो बहुत अच्छी कहानी है। और एक गोदान उपन्यास है, वो बहुत अच्छा है। जो लोग पूर्वांचल के हैं वो मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में जानते होंगे। एक ये यशपाल का दिव्या है, मतलब बहुत सारे हैं। एक हिंदी की बुक है प्रॉपर, और एक ये भगवत गीता है, ये ट्रांसलेटेड है हिंदी। इसको भी मैंने स्पेशली परचेज़ किया था क्योंकि मैं पढ़ती हूँ उसको भी, जब कभी कुछ ऐसा होता है कि हाँ चलो कुछ थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना चाहिए तो मैं उसको पढ़ती हूँ। और नेक्स्ट ये मेरे सारे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये आपको मैं दिखाती हूँ। ये सारे मेरे प्री के हैं, प्रीलिम के नोट्स हैं, ये सारे मेंस के नोट्स हैं, ये सारे मेरे हैंड रिटन हैं और सारे फुल हैं। मतलब और जाने इनको कितनी बार पढ़ा होगा, अब इनकी कंडीशन देख के ही लग रहा होगा कि हाँ ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए हुए हैं। नेक्स्ट ये मेरी कुछ डायरीज़ हैं जिनको मैं अपने अपने पर्सनल नोट्स अपनी तरीके से बनाती हूँ, उसमें कुछ लिखती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट होती है, कुछ कोटेशंस होती हैं, कुछ वर्ड मीनिंग्स होती हैं, तो उसके लिए मैंने इनको बनाया हुआ है। ये सारी अलग अलग सब्जेक्ट्स की हैं, तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये बुक है, ये पॉलिटी की बुक है, मस्ट है, सभी लोग जानते होंगे। यूपीएससी कुछ मैप हैं, कुछ वो है क्या बोलते हैं एटलस भी रखा हुआ है, तो सब इंपॉर्टेंट है। ये कुछ टेस्ट सीरीज़ रखी हुई हैं जो मैं लगा रही हूँ, कुछ लगा चुकी हूँ, ये कुछ लगा रही हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विज़न की हैं टेस्ट सीरीज़, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होती हैं एक्चुअली, थोड़ा सा अपने आप को आंकने का। इससे आपको एक वो हो जाता है कि आप अभी तक जो आपने स्टडी की है कितना उसमें आपको, उससे आप कितना प्रिपेयर हो, कितना नहीं प्रिपेयर हो। और नेक्स्ट ये मेरी 2 वुडन बुक सेल्फ हैं। एक्चुअली ये जब मैं मुखर्जी नगर में रहती थी दिल्ली में, जब प्रिपरेशन करती थी वहाँ मैंने ली थी, तो ये अभी तक मैंने नहीं हटाया इनको क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मतलब मैं चाहूँ तो और अच्छी मंगा सकती हूँ, बट एक्चुअली मुझे लगता है कि ये मेरे लिए अभी यूज़फुल हैं, तो अभी मैं इनको यूज़ करती हूँ। तो ये सारा जैसे मैंने आपको बताया कि मैं प्रिंट आउट निकालती हूँ, जितना मुझे इंपॉर्टेंट होता है मटीरियल उतना ही मैंने निकाला है, बहुत ज़्यादा नहीं है, अदरवाइज़ पढ़ने में बहुत बोरिंग होता है सारा कुछ। तो मैं बहुत सेलेक्टेड पढ़ने की कोशिश करती हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब इकट्ठा नहीं करती हूँ, भीड़ नहीं लगाती हूँ कि हाँ बहुत सारा इकट्ठा कर लिया, तो वो भी है। ये कुछ ऐसे ही पर्सनल नोट्स हैं, ये भी हैं। ये कुछ एनसीईआरटीज़ हैं, सब्जेक्ट्स की हैं, जैसे कुछ हिस्ट्री की हैं, कुछ ज्योग्राफी की हैं, तो पढ़नी होती है मुझे, बहुत अच्छी एनसीईआरटीज़ हैं। तो ये मेरा सारा बुक से रिलेटेड है, ये आपको मैं दिखा रही हूँ। नेक्स्ट ये मेरे कुछ स्टिकी नोट्स लगे हुए हैं, करंट के लगे हुए हैं। एक्चुअली मैं थोड़े हाइट पे लगाए और कम लगाए हैं क्योंकि बेटा बताया ना कि वो अब आजकल सारा चीज़ें उचक उचक के ऊपर से सारा निकालता है, तो मैं थोड़ा सा कम ही आजकल ये सब चीज़ें करती हूँ। तो हाइट पे लगाया ताकि वो पहुँच ना सके, उसकी रीच में ना आए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैप
ऑफ इंडिया, मतलब आप वर्ल्ड का नहीं तो इंडिया के बारे में, आप इंडिया में रहते हो तो आपको एटलीस्ट इंडिया के बारे में तो पता ही होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया का मैप। तो पॉलिटिकल मैप है, इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये नया लगाया था मैंने, क्योंकि पुराना जो दिल्ली वाला था उसको मैंने अपने इससे पहले रूम में भी लगाया था, तो फिर अभी इस बार हटा दिया मैंने उसको काफ़ी, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ज़्यादा हाइलाइटर पेन का यूज़ किया हुआ था, तो वो निकाल दिया मैंने। अभी नया मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने नया स्टिक किया था। तो ये मेरा मैप हो गया। नेक्स्ट ये एक ऐसे ही मोटिवेशन स्लोगन है, टुडे इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड टुमारो यू वांट। हाँ, तो ये है, अच्छा लगता है ये सब। तो नेक्स्ट ये फिर रूम का, ये वॉशरूम है, अटैच्ड वॉशरूम है। तो मैं आपको एक ऐसे रफली दिखाती हूँ। ये यहाँ से रूम स्टार्ट हुआ, ये गेट है। तो नेक्स्ट ये देखिए आप, रूम है मेरा स्टडी रूम। एक आपको प्रॉपर व्यू देती हूँ, मेरी भी इसमें शेड आ रही है, कोई बात नहीं। ये देखिए, ये तो 2 टेबल हैं यहाँ पे। मैं एक्चुअली स्टूल भी रख लेती हूँ, चेयर भी है, बट मैं स्टूल ही मोस्टली रख लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे हटाऊँ ना कोई भी चीज़। बाकी ये कबर्ड है, कबर्ड में मतलब कुछ तो ऐसे यूज़फुल कपड़े हैं। बाकी इधर मैंने सारा अपना बुक स्टफ रखा हुआ है। और एक इधर ये आपको थोड़ा सा दिखेगा, एक्चुअली इसमें मेरा सारा बुक से रिलेटेड ही है, सारा मेरा कोचिंग या उसका ही स्टफ़ ही है, क्योंकि जो यूज़फुल अभी नहीं है मेरे लिए, जैसे कुछ मैगजीन्स जो बहुत पुरानी हो गई हैं, 2018, 19, 20 की हैं, तो उनको मैंने सारा इसमें रखा हुआ है। तो मैं इसको इसी रूम में रखी हूँ, क्योंकि हटाया नहीं है मैंने कुछ भी ऐसा। कभी कभी मुझे ज़रूरत होती तो मैं ढूंढ के निकालती हूँ उससे। और ये टेबल है जिसको पढ़ने के लिए यूज़ होती है। मैं बेड पे भी, जैसे कभी बेडरूम में हूँ तो वहाँ पे बैठ के पढ़ रही हूँ। तो ये मेरा एक छोटा सा स्टडी रूम है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, कौन सी चीज़ अच्छी लगी आपको इसमें। और अगर कुछ इम्प्रूव करने लायक है तो वो भी बताइएगा, तो मैं उसे इम्प्रूव करूँगी। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए। थैंक यू, बाय बाय।